आज लोकतंत्र का क्लास है, क्लास 10 के लिए। ठीक, तो पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी है। उससे पहले समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र से। लोक और तंत्र से। लोक से बना है। लोक का अर्थ होता है जनता। तंत्र मतलब प्रणाली। प्रणाली मतलब कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता की प्रणाली। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता की प्रणाली। तंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता की प्रणाली। मतलब कि अब चलते हैं, लोकतंत्र समझ चुके हैं। लोकतंत्र किसे कहेंगे? जनता की प्रणाली। एक अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा परिभाषा दिया है। जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कितने राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति थे। कितने राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे। कहाँ के? अमेरिका के। उन्होंने लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा परिभाषा दिया। जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र का परिभाषा। लोकतंत्र का परिभाषा किन्होंने दिया है? अब्राहम लिंकन ने। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दिए हैं। जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र का परिभाषा। यूएसए मतलब अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दिए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। जनता के लिए और जनता द्वारा शासन क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। तो अब चलते हैं अपने क्लास पे। क्लास 10 का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो पहले समझते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है, या सत्ता की साझेदारी क्या है। तो लोकतंत्र जनता का शासन है। क्या है? अभी तुरंत बताए। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक मतलब लोक से जनता का बोध होता है। जनता का शासन। वहाँ सत्ता यानी
लोकतंत्र में सत्ता का मतलब है शासन की शक्ति। किसी एक व्यक्ति, वहाँ सत्ता का अर्थ क्या है? शासन। शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में नहीं रहती। लोकतंत्र में सत्ता के, लोकतंत्र में जो है शासन की शक्ति किसी एक हाथ में नहीं रहती है, बांटा हुआ रहता है। क्या रहता है? बांटा हुआ रहता है। किसमें? तो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहता है, किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहता है, किसी एक समूह के ही हाथ में भी नहीं रहता है। मतलब कि हम मान लिए कि एक संगठन है, तो एक संगठन के हाथ में चला गया, वो नहीं होगा। तो होगा क्या? तो एक व्यक्ति के पास भी नहीं रहेगा, एक समूह के पास भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो सभी के पास बांटा हुआ रहता है। नागरिक द्वारा सरकारी कामकाजों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने की क्रिया को सत्ता की साझेदारी कहेंगे। कहेगा सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आता है बोर्ड में और कई बार आ चुका है। लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। नागरिकों द्वारा, फिर से एक बार, नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष मतलब कि सीधे प्रकट होके या अप्रत्यक्ष, भगवान क्या होते हैं? प्रकटन होते हैं। ठीक, क्या होता है? प्रकट या अप्रत्यक्ष, मतलब कि अप्रत्यक्ष नहीं भी दिख रहे हैं, फिर भी क्या हम संसद में दिखते हैं लेकिन हमारा आदमी है गया है ना, तो मतलब कि मेरा उपस्थिति हुआ वहाँ पर, हुआ कि नहीं? तो अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने की क्रिया क्या करते हैं? भाग लेते हैं। हम लोग भी तो कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर रहे हैं? अपने देश को आगे बढ़ाने का